हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट। मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस जो सीबीएसई ने 2023-24 के रखा है। हालांकि ये सिलेबस जो है मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपको जो है मेरे चैनल पे इस वीडियो से पहले ही ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप उसके वीडियोस मिल जाए। अब मैं आपको ये सिलेबस क्यों बता रहा हूँ, जब मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि बच्चे पहले सिलेबस बताया जाए कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मार्किंग स्कीम बच्चों को पता नहीं लगता है कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स और यूनिट वाइज कैसे डिवाइडेड है, कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है, कितने मार्क्स कौन कौन से यूनिट से है, वो सारी चीजें मैं आज आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि ट्वेल्थ क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस 2023-24 के लिए सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया। चलिए, तो मेरे सामने मेरे पीछे आपको मेरे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा कि ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस जो है वो मैंने सीबीएसई के पोर्टल से डाउनलोड किया है। मैंने कहीं कुछ एडिट नहीं किया है, सिर्फ ये इसमें एडिट किया है कि कौन सी चीज के कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। चलिए, तो दिक्कत जरा भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं बिल्कुल प्यार से सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। गारंटी है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरा जो चैप्टर, पूरा जो एग्जाम है वो आपका दो हिस्सों में, पूरा जो सिलेबस है वो आपका दो हिस्सों में टूटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो थ्योरी, जिसके 80 मार्क्स का आपको पेपर देना पड़ेगा, और बाकी का जो 20 मार्क्स है उसके प्रोजेक्ट यानी स्कूल से वो मार्क्स मिलते हैं। आपको बता दूं कि जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जो आप 3 घंटे बैठ के देंगे वो 80 मार्क्स का होगा, और जो 20 मार्क्स होंगे वो आपके स्कूल से प्रोजेक्ट के तौर पे मिलेगा। प्रोजेक्ट वाले हिस्से में थोड़ा सा चेंज आया है जो 2023-24 में सीबीएसई ने किया है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट था उसमें एक रिटन एग्जाम हुआ करता था और वाइवा हुआ करता था और प्रोजेक्ट फाइल हुआ करती थी। सरकार ने यानी सीबीएसई ने क्या किया है मैं बता दूं आपको। तो प्रोजेक्ट में सिर्फ दो चीजें रखी गई है, एक प्रोजेक्ट फाइल जिसके मार्क्स 12 नंबर होंगे जिसके, और एक वाइवा। वाइवा में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। डिटेल में मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का, बस ध्यान से सुनते रहिए। अब मैं शुरू से जाता हूँ, शुरू से क्या क्या मैं आपको बताऊं। तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस में वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनीज के लिए, जिसकी टीएस ग्रेवाल्स की दो बुक लगती है, पहली बुक और दूसरी बुक। पहली बुक पूरी पार्टनरशिप के लिए होती है और दूसरी बुक जो होती है उसके अंदर कंपनीज की। अब जो पार्ट बी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। इसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की कैसे बनती है वो पढ़ना है, और उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस भी करना है। पार्ट बी के अंदर एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा, एक यूनिट और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कैश स्टेटमेंट। अब मेरे स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा होगा वो पार्ट ए मैंने जो बताया वो पार्ट ए, पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और पार्ट सी प्रोजेक्ट। तो ये तीन चीजें जो है वो तीन, पूरा सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और पार्ट ए में जो पढ़ना है हमें दो चीजें पढ़नी है, पहले तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और दूसरा जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। तो पहले बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो है उसका स्कूल में पीरियड, ये स्कूल वालों के लिए पीरियड है। स्कूल में पीरियड 105 पीरियड में ये सिलेबस होगा कंप्लीट, और उसके मिलेंगे मार्क्स आपको 36। 36 मार्क्स जो ये आउट ऑफ 80 की बात बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब आउट ऑफ 80 में 36 मार्क्स जो होगा वो थ्योरी पार्ट में आपसे पूछा जाएगा। यानी कि आपके 3 घंटे के एग्जाम में 36 मार्क्स जो होगा वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से आए। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में कुछ चैप्टर्स वाइज यदि मैं बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो चैप्टर वाइज की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के बारे में बेसिक बातें बताई जाएगी, डेफिनेशन क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, ये सारी बातें जो बताई जाती है। हालांकि ये वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा
चैप्टर हमें पढ़ना है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल होता है, नेचर क्या है, और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के मेथड पढ़ने हैं कि कौन कौन से मेथड है गुडविल वैल्यू करने के। गुडविल अलग अलग तरीके से वैल्यू होता है, तो इसके 3 मेथड जो आपके किताब में, आपके सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड बताऊंगा मैं, और एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा भाई साहब, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप बस ध्यान से सुनते जाइए और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखिए। सारी चीजें बताई जाएंगी और फटाफट वीडियोस आएंगे, दिक्कत जरा सा भी नहीं। आपके स्कूल के सिलेबस से पहले मेरा चैनल चलेगा, पहले मेरा वीडियो चलेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो तीसरा चैप्टर, यानी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं तो दिक्कत, मतलब क्या क्या किया जाए अकाउंटिंग में, वो हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स, एक नया पार्टनर एडमिट करता है तो उस समय क्या क्या अकाउंटिंग में चेंजेस आता है, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, अकाउंटिंग क्या क्या करनी पड़ती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। पांचवा जो पार्टनर यदि रिटायर हो जाए या फिर पार्टनर की डेथ हो जाए तो अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाएगा, वो सारी बातें बताई जाएगी। और छठा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी जाए तो अकाउंटिंग किस प्रकार से की जानी है। तो यानी कि पार्टनरशिप के बारे में हमें सारी अकाउंटिंग पढ़नी है इसके अंदर। तो सारी अकाउंटिंग में क्या क्या हमें पढ़ना है, मैंने बताया 6 चैप्टर हमें पढ़ना है। पार्टनरशिप कैसे बनती है और पार्टनरशिप कैसे बंद होती है, वहां तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, पार्टनरशिप के जन्म से लेकर मृत्यु तक पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंटिंग होगी वो हमें बताना है। तो जब आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया तो आपकी दूसरी बुक लगेगी टीएस रिवाल्स की, जिसमें हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कंपनीज की अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाना है। तो देखो, कंपनी जो है वो एक कानून के हिसाब से चलता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, और इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार चलता था। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार चलता है तो उसमें सारी अकाउंटिंग हमें नहीं पढ़ना है कि कंपनी किस प्रकार से प्रॉपर अकाउंटिंग करती है। हमें यहाँ पढ़ना है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स की, यानी शेयर्स किस प्रकार से अकाउंट किए जाएंगे और शेयर्स होते क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, इशू ऑफ शेयर बारे में। शेयर आपने सुना तो होगा कि शेयर होते क्या, पर समझ में कम आया होगा। मैं भाई साहब इसकी पूरी कहानी की तरह समझाऊंगा, एक एक चीज पूरा समझ में आएगा, प्रॉपर कहानी सुनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा एनिमेशन के साथ, तो एक एक बात समझ में आएगी। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के कुछ कुछ शेयर्स जैसे होते हैं पर वो शेयर्स नहीं होते हैं, ये एक प्रकार से लोन होते हैं जो जनता से लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। अब इन दोनों चैप्टर के, यानी इशू ऑफ शेयर्स के और इशू ऑफ डिवेंचर के जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो 24 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2 चैप्टर पढ़िए और 24 मार्क्स लीजिए, यहाँ 6 चैप्टर पढ़िए और 36। ठीक है, तो 2 चैप्टर के 24 मार्क्स और 6 चैप्टर के 36 मार्क्स। तो यानी कि हाई वेटेज जो है वो इन दोनों का, हाई वेटेज इन दोनों का क्या क्या है, इन दोनों का हाई वेटेज जो है यदि रखा जाए तो आपका लगभग 25% जो है वो इसी में से 25% मार्क्स आपको ये 2 चैप्टर दिलवाएंगे, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर। तो फोकस करना है ज्यादातर इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स पे। उसके बाद पार्ट ए जो है ये खत्म होता है, उसके बाद पार्ट बी आता है। पार्ट बी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताई जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया जाएगा। और इसके लिए प्रॉपर चैप्टर्स जो है वो तीसरी बुक लगती है टीएस ग्रेवाल की, उसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो हमारे पास है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट का ही शेड्यूल है, कंपनी एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स में से कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 जो है वो किस प्रकार से फॉर्मेट देता है कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो आम लोगों की तरह नहीं बनती है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की तरह नहीं बनती, तो उनका डिफरेंट होता है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 क्या कहता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। उसके बाद
कंपेयर किस प्रकार से किया जाए दूसरे फॉर्म से, या फिर कंपेयर किस प्रकार से किया जाए प्रायर पीरियड से, वो सारी चीजें जो है वो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको बताया जाना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है यूनिट 3 पार्ट बी में, वो पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, बहुत आसान है। उसके कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और उन फॉर्मूलों के बेसिस पे आपको अकाउंटिंग रेशियो सॉल्व। तो इन 3 चैप्टर से, असल में 4 चैप्टर है स्टेज के बाद की किताब में, तो यूनिट 3 में जो है उसमें आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। और इसके लिए स्कूल वालों ने 30 पीरियड लिए हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको प्रॉपर्ली कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से समझाया जाए, ठीक। उसके बाद जो यूनिट 4 है वो बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश कितना कंपनी के पास आ रहा है, कैश कितना कंपनी के पास गया पूरे साल के दौरान, ये सारी बातें जो है वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तो सिलेबस हो गया खत्म, यानी थ्योरेटिकल सिलेबस खत्म। इसके बाद आपको थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ना है, बट हाँ इसके लिए इसके बाद रिविजन जो है वो मैं करवाऊंगा। रिवीजन जो होंगे वो चैप्टर वाइज भी होगा फास्ट ट्रैक पे, और कभी और पूरी पूरी बुक का भी रिवीजन होगा, यानी पूरे पूरे यूनिट का भी रिवीजन होगा, जो एक वीडियो में पूरा यूनिट कंप्लीट। मतलब एक वीडियो में पूरा यूनिट कंप्लीट का मतलब समझ रहे हो, यदि आपने वीडियो पुराने वाले भी नहीं देखे होंगे तो एक वीडियो से पूरा यूनिट समझ में आ जाएगा, इस प्रकार का वीडियो बनाया जाएगा। अब जब आपने ये पूरा का पूरा सिलेबस जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर लिया, तो यहां तक टोटल जो है वो आपके बनते हैं 80 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 20 मार्क्स का है। अब प्रोजेक्ट का मतलब क्या, प्रोजेक्ट का मतलब फाइल बनानी है भाई साहब, फाइल बनानी है। प्रोजेक्ट का 11th क्लास में बनाई थी, 12th क्लास में बनानी है, और 12th क्लास में पहले एक रिटन एग्जाम होता था, वो रिटन एग्जाम हटा दिया गया है। अब सिर्फ 2 चीजें रखी गई है, प्रोजेक्ट फाइल बना के दीजिए और वाइवा दीजिए। वाइवा आएंगे टीचर्स आपके स्कूल में दूसरे स्कूल से पूछने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं, असल में हल्के सवाल ही पूछते हैं, और उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट फाइल में क्या बनाना है, प्रोजेक्ट फाइल में मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल में जो है वो जो थर्ड बुक जो है ना आपकी, थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले बुक से आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। प्रोजेक्ट फाइल की आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। सुंदर सा प्रोजेक्ट फाइल बनाइएगा, स्कूल में जमा कीजिएगा, टाइम से जमा कीजिएगा, टाइम से। और हाँ, टीचर की नजर में अच्छा बन के रहना है। यदि आपको ये 20 मार्क्स लेने हैं, 12 ये और 8 ये, तो कौन कौन से टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए बोला जा सकता है, जो टॉपिक पे है वो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक के ऊपर बनाया जाएगा, या फिर अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर, या सेगमेंट रिपोर्ट के ऊपर, या कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। इनमें से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आप फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तेरी फाइल आपने बढ़िया से बनाया है तो टीचर 12 के 12 मार्क्स भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 8 मार्क्स है वो आपके वाइवा का है, यानी दूसरे स्कूल से टीचर आएंगे और वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, और उस सवालों का जवाब देने पे आपको टीचर 8 मार्क्स देके जाते हैं। उसके बाद सिलेबस में आगे लिखा हुआ कंप्राइज अकाउंटिंग के लिए, जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। जिन्होंने कंप्यूटर अकाउंटिंग चूज किया होगा उनके लिए होगा, जिन्होंने चूज नहीं किया होगा उनके लिए जनरली नहीं होता। तो ये है आपके 12th क्लास का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस ये है। और इस सिलेबस की डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि मार्क्स अच्छे आए। तो बता दूं, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 मार्क्स तक ला सकते हो, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो 100 मार्क्स तक ले आ चुके हैं। क्यों 100 मार्क्स तक आ जाते हैं? क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल इतना आसान न्यूमेरिकल है, नॉर्मली मैथमेटिक्स नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत आसान मैथमेटिक्स, बहुत आसानी से ये सॉल्व किया जा सकता है, इसके सम्स को आसानी से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे मैं वीडियोस डाल चुका हूं, मेरे वीडियोस देखिए, आपको समझ में 100% आएगा। और यदि कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट में मुझसे पूछिए, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स।
इन 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में भाई साहब अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। चलिए, तो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।